सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक वीडियो आपको दिखाएंगे। वो भी सम्राट अशोक के जयंती के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस प्रदेश के इतिहास के बारे में, मतलब मौर्यकालीन इतिहास के बारे में कई ऐसी बातें कह दी हैं जिसका इतिहास से दूर दूर तक संबंध नहीं है। हालांकि मोदी जी भी इस तरीके से करते रहे, लेकिन मोदी और सम्राट में एक बड़ा फर्क है। मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्राट नीतीश के उत्तराधिकारी हैं। नीतीश के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार की छवि पूरे देश स्तर पर हमेशा एक प्रवृत्ति रहा है नुक्स निकालने का। राबड़ी देवी के शासनकाल में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने गए, तो वहां लोग कहते थे रबड़ी इनका मुख्यमंत्री है, क्योंकि लालू यादव भी जिस अंदाज में बात करते थे, उस अंदाज में भले बिहार में तालियां उन्हें मिल रही थी, लेकिन देश स्तर पर एक इमेज बन रहा था कि ललुआ लोग कहते थे। बिहार के ही लोग नहीं, बाहर के लोग नहीं। और उनके 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 इमेज से बिहार के इमेज को लोग देखना शुरू करते थे। नीतीश कुमार के आने के बाद वह इमेज सिर्फ बदला ही नहीं, एक नया इमेज बना है पूरे देश के अंदर में बिहार को लेकर। सम्राट चौधरी नीतीश के बाद बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर, सम्राट चौधरी के भाषण को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं। भाई, मतलब उस तरीके का डेप्थ इनमें नहीं है, मतलब वो गंभीरता नहीं है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के देश में सबसे आगे हैं, तो पढ़ लिख के तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लालू यादव नहीं है। आपकी रोज खिंचाई होगी अगर इस तरह की गलती करेंगे। ट्विटर पर अभी ट्रेंड हो रहा है कि सम्राट अशोक और बुद्ध की मुलाकात मीम्स बन रहा है, तस्वीरें बनाई जा रही है। ये जब दोनों की मुलाकात हुई होगी तो क्या बात हुई होगी। इसी तरीके से तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपने कहा, उस विश्वविद्यालय का मौर्य वंश से, मौर्य सम्राट से या अशोक से कोई वास्ता नहीं रहा है, ठीक है ना। जिसने उस वंश का नींव रखा, मौर्य वंश का, उसके जो गुरु थे चाणक्य, वो तक्षशिला में शिक्षक थे। इसलिए तक्षशिला को सीधे उससे आप जोड़कर समझिए कि जगहसाई ही किए हैं। खैर, सवाल और भी कई हैं, लेकिन जरा सुन लीजिए। इन्होंने सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर, ठीक है, ये एक प्रवृत्ति बढ़ी है, ये जो भी ऐसे कास्ट हैं जिनका इतिहास उस तरीके का नहीं है, वो नायक की तलाश में इन दिनों घूम रहे हैं। ये संघ का एक नायकत्व के सहारे सियासत में धर्म को रोकने की कोशिश है। भाई, इस देश से, इस इतिहास से अपने आप को कैसे जोड़िएगा। तो कुशवाहा समाज ने यहाँ अपने आप को सम्राट अशोक से जोड़ा। बहुत सारे दलित जाति के लोग अपने अलग अलग शासकों से उन्होंने जोड़ा, और खास करके मुसलमानों से जिसने दो हाथ किया, उसको सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश संघ के द्वारा की है। तो कुछ उसी कोशिश में यहाँ सम्राट अशोक भी आ गए। सम्राट अशोक कुशवाहा है। खैर, इस पर सवाल नहीं है कि कुशवाहा है या नहीं है।
लेकिन एक कुशवाहा होने के नाते सम्राट अशोक और सम्राट चौधरी कम से कम अपना भी इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या कहा सुने ना आपने, उन्होंने जो बातें कही है जरा एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करें। सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया साथ। और आज हमें खुशी है कि अभी हम लोगों का समृद्धि यात्रा चल रहा है और जिस सभा भवन में आज मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा समाप्त हो रहा है, उस भवन का नाम भी सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, उस पूरे हॉल का भी बनाने का काम। इसलिए साथियों, गौरवशाली इतिहास, और इसलिए हमारा राजा तो यही थे, हमारे राजा, इस बिहार के राजा, इस मगध के राजा, मगध को आर्थिक रूप से खड़ा करने वाला, स्वर्णिम काल देने वाला, लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था खड़ा करने वाला, और इसी बिहार में, इसी मगध में, जिस मगध में 3 केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था सर। एक तो तक्षशिला जो पाकिस्तान चला गया, लेकिन 2 केंद्र नालंदा और विक्रमशिला, ये दोनों यहीं स्थापित है। एक तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया है। हम आपको जरूर स्पष्ट करते हैं, जो विक्रमशिला का सपना है उसको भी 1 साल के अंदर पूरा करने का काम बिहार और भारत की सरकार है। इसलिए जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका मूल कारण क्या था? अर्थव्यवस्था को ठीक करना, सामाजिक संरचना को ठीक करना, सामाजिक उत्थान को आगे बढ़ाना, भेदभाव को खत्म करना, ये सारी व्यवस्था उस राजकाल में था। लोगों ने सोने की चिड़िया को लूटने का काम किया। आतंकी आए, अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी और नीतीश जी ने कहा, मोदी जी ने कहा है विकसित भारत बनाना है, नीतीश जी ने कहा है समृद्ध बिहार बनाना है। सुन लिए क्या कह रहे हैं? ये सोने की चिड़िया सम्राट अशोक से आइडेंटिफाई नहीं होता है। तक्षशिला सम्राट अशोक से कोई मतलब नहीं है। तक्षशिला कहा जाता है कि रामचंद्र जी के, भगवान राम के भाई भरत ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और जो मौर्य वंश की शुरुआत की, जिस चंद्रगुप्त मौर्य, उसके गुरु चाणक्य वही शिक्षक थे। इसलिए इतिहास कहीं एक दूसरे से आसपास मेल नहीं खाता। और आपने कह दिया कि मोदी और नीतीश ने कि डबल इंजन की सरकार ने जो नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया है। कहां पढ़ रही है भाई? उस समय तो हमको लगता है कि आप सक्रिय राजनीति में आ गए थे। 2007 में बिहार विधानसभा से पारित हुआ, 2010 में भारत सरकार से, मोदी के आने से पहले विश्वविद्यालय में अमरसन जो है सो काम करना शुरू कर दिए थे। सारे राशि कहां से कैसे आएगा वो आ चुका था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार में कहा है। और बात विक्रमशिला की है, शायद आपको जानकारी नहीं है। जाइए देखिए विक्रमशिला पर क्या काम चल रहा है। उसमें भी मोदी की कोई भूमिका नहीं है, नीतीश की भूमिका है। और नीतीश वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम चीजों को आपको होमवर्क करना चाहिए जिस पर आप भाषण देने जा रहे हैं, जिस पर अपनी बात कहने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार की जनता है, एकदम तराजू पर आपको तौलेगा। और सामने राबड़ी देवी या नीतीश कुमार, लालू यादव नहीं है, सामने आपका नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने जो लकीरें खींच कर जा रही है, आप
उस लकीर के आसपास भी अगर नहीं पहुंच पाए, वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है, उस लकीर के आसपास भी नहीं पहुंच पाए, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ आज ट्रॉल हुए हैं, आपकी डिग्री को लेकर पहले से भी चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन हाँ ठीक है, मोदी और शाह को इससे वास्ता नहीं है। ये बेहतर आपके लिए है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन सब चीजों से वास्ता नहीं है, पढ़ाई लिखाई क्या होता है इससे मतलब नहीं है। क्योंकि वो भी तक्षशिला को बिहार में कह के चले गए थे। बहुत सारी ऐतिहासिक संदर्भ को वो गलत व्याख्या करके बोलते रहते हैं, इसलिए क्षम्य है। लेकिन बिहार इन सब बातों पर गौर करती है, और गौर ही नहीं करती है, इन सब बातों पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करती है। इसलिए सम्राट जी आइए तो होमवर्क करके आइए।